डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट एड्रेनल स्टेरॉइड्स एंड कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे और इसकी डिफिशियंसीज के बारे में, जो मेन डिफिशियंसीज हैं जिनमें हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनका जो रोल है एंजाइम्स का, उनमें हमारे पास जो है 3 एंजाइम जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है, दैट इज एंड देन 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम है, इसको आपने रटना है, लेकिन यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि इसकी डिफिशियंसी में क्या क्या चीज़ें आएंगे, आपने इसको किस तरह याद रखना है। तो ये टॉपिक थोड़ा रटने वाली टॉपिक है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और आपने इसको याद रखना है। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे और इसको फिर याद कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज जो है, इसमें स्टेरॉइड्स का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो मिनरलोकार्टिकाइड्स हैं वो जो हैं ज़्यादा होंगे। सो इन केस ऑफ अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज मिनरलोकार्टिकाइड्स लेवल विल बी हाई, पोटेशियम जो है लो होगा, बीपी जो है ज़्यादा होगा, कार्टिसोल लो होगा, सेक्स हार्मोन जो है वो लो होंगे और डिस्क्रीज एंडोस्टेरोन होगा। तो ये हमारे पास अल्फा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के अंदर होगा। इसके बाद 21 हाइड्रोक्सिलेज में क्या होगा, मिनरलोकार्टिकाइड्स लो होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा, बीपी कम होगा, कार्टिसोल कम होगा और सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे। और जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज हैं, इसमें अल्डोस्टेरोन कम होगा, 11 इंक्रीज 11 डी ऑक्सीकार्टिस जो हमारे पास फास्टिरोन है वो क्या होगा, इस वजह से बीपी जो है ज़्यादा होगा। बीपी मतलब इस वजह से ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो है पोटेशियम कम होगा एंड बीटा जो बीपी है वो ज़्यादा होगा, इसका रीज़न जो है अभी ये होगा। ये क्या होगा, कार्टिसोल कम होगा और सेक्स हार्मोन ज़्यादा होगा और रेनिन एक्टिविटी जो है वो भी कम होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जो 17 अल्फा है, 17 अल्फा इसमें ए आता है। अल्फा का मतलब लेट्स आप ले ले हेल ए, और ए का मतलब आप ले ले अल्डोस्टेरोन। तो जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, इसमें अल्डोस्टेरोन जो है ज़्यादा होगा, यहाँ पे यानी जो मिनरलोकार्टिकाइड्स हैं वो ज़्यादा होंगे। बाकी जितने भी हैं नीचे दोनों, वहाँ पे जो हैं सेक्स हार्मोन जो हैं सिर्फ ज़्यादा होंगे। सो इन अल्फा इन बिलो 2 प्रॉब्लम्स, ये नीचे जो 2 डिजीज़ हैं ओनली सिर्फ क्या होगा, सेक्स हार्मोन्स ज़्यादा होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो पहला डिजीज़ है विच इज़ अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, इन दिस डिजीज़ अल्डोस्टेरोन विल बी मोर इंक्रीज, जैसे कि यहाँ पे मिनरलोकार्टिकाइड्स हैं। नीचे जो 2 डिजीज़ हैं जिसमें अल्फा 21 हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज हैं, उनमें सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे, जिस तरह यहाँ पे दोनों जो हैं ज़्यादा हैं। तो हार्मोन को हम इस तरह याद करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बीपी कैसे हम याद करेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल कंजेनिटल डिसऑर्डर एंजाइम और डिफिशियंसीज, जो ऑल कंजेनिटल जो एड्रेनल एंजाइम हैं उनकी जो कंजेनिटल डिफिशियंसी है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव हैं और डिसऑर्डर एंड मोस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन हाइपरपिगमेंटेशन ड्यू टू इंक्रीज एमएसएच प्रोडक्शन। एमएसएच में क्या होता है, मेलानोसाइट्स रोल, मतलब मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इस वजह से हाइपरपिगमेंटेशन होगा, which is co-produced with the ACTH and bilateral adrenal gland enlargement due to ACTH stimulation। तो जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है तो उसके साथ साथ हमें पता है कि एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी जो है इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे निमोनिक उन्होंने बताएं, इफ डिफिशियंसी यानी ऊपर जो 3 डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ में अगर डिफिशिएंट एंजाइम जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, जिस तरह 11 1 से हैं और अल्फा 17 जो है अल्फा ये 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर इस तरह हैं तो इसमें हाइपरटेंशन होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आया ये बात उन्होंने निमोनिक, ठीक है। जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हैं और जो 11 बीटा उन दोनों में बीपी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एक एंजाइम है और उसकी डिजीज़ 1 से स्टार्ट होती है तो उसमें हाइपरटेंशन होगा। तो इस टॉपिक को आपने निमोनिक से याद रखना है। इफ़ डिफिशिएंट एंजाइम इन विद 1, अगर ये एंजाइम 1 से ख़त्म हो रहे हैं तो इसमें वायरलाइजेशन होगा फीमेल के अंदर, जिस तरह 21 हाइड्रोक्सिलेज में वायरलाइजेशन हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास निमोनिक है। अब ये जो अल्फा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है उसमें मेल के अंदर एटिपिकल जेनेटिलिया होंगे और टेस्टस डिसेंडेंट नहीं होंगे, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। जो 21 हाइड्रोक्सिलेज है वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि 17 अल्फा में क्या होता है, सेक्स हार्मोन कम होते हैं, लेकिन जो 21 हाइड्रोक्सिलेज हैं उसमें सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन भी हैं 21 वाला, ये भी अपने याद रखना है। और प्रेजेंट करता है इन्फेंसी साल्ट वेस्टिंग और चाइल्डहुड प्रीकोशियस प्यूबर्टी होती है, ठीक है, यानी प्यूबर्टी टाइम से पहले होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेक्स हार्मोन। एंड फीमेल के अंदर जो होते हैं वेरुलाइजेशन होता है। वेरुलाइजेशन मीन एक्सेसिव हेयर ऑन फेस इटीसी ऑन सच एरियाज वेयर इट इज़ नॉट रिपेयर्ड। तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में क्या होते हैं, इसमें बीपी ज़्यादा, जो हमारे पास पोटेशियम कम होगा, बीपी ज़्यादा होगा, रास एक्टिविटी कम होगी क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है कम है, प्रेजेंट इन इन्फेसी, और इसमें सीवियर हाइपरटेंशन होता है और चाइल्ड विद प्रीकॉशिविटी और फीमेल के अंदर वेरुलाइजेशन जो है होता है।
So these were the some deficiency and that you should remember.